Hello dear students, today we are going to do practical 3 और practical 3 में आपको इस तरह का कुछ डेटा प्रोवाइडेड है जिसमें स्टूडेंट्स की रोल नंबर, नेम और इनकी 10 days की अटेंडेंस है, right? And then we are having this total attendance column and percentage column. Let's follow the instructions. सबसे पहली instruction ये है कि we have to calculate the total attendance using count if function. और एक्सेल में काउंट इफ फंक्शन एक ऑलरेडी प्रोवाइडेड फंक्शन है जो कि हमें यूज़ करना है। काउंट इफ फंक्शन जो है इसमें आपने दो वैल्यूज़ देनी होती हैं। द फर्स्ट वैल्यू इज़ बेसिकली द रेंज जिसमें हम काउंट कर रहे होते हैं वैल्यूज़ को, एंड सेकंड वन इज़ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इज़ लाइक कि कौन सी वैल्यूज़ हमें काउंट करनी है। जैसे यहाँ पे कुछ एज लिखे हुए हैं एंड कुछ पीज लिखे हुए हैं। दैट मीन्स दैट ए रिप्रेजेंट्स absent and B represents present and I wanted to count the total present. ठीक है, ये पूरी रो जो यहाँ से C से लेकर L तक जो हमारे पास यहाँ पे डेटा आ रहा है इस रेंज में, we wanted to count all the P's. ठीक है, तो काउंट हमें इस रेंज में करना है. दिस इज द रेंज एंड द क्राइटेरिया इज दैट वी आर गोइंग टू काउंट द प्रेजेंट, दैट इज P, राइट. तो यहाँ पे सेल सेलेक्ट करें और इक्वल सिंबल प्रेस करें एंड सिंपली राइट काउंट. So you can see that we are having this formula count if, और count if जो है मुझे इस रेंज पे अप्लाई करना है, राइट. आफ्टर सेलेक्टिंग द रेंज कॉमा के बाद हम क्राइटेरिया दे देंगे एंड द क्राइटेरिया इज दैट के डबल कोटेशन मार्क में मैंने यहाँ पे कैपिटल P लिखा हुआ है सिंस जो डेटा आपके पास है वो कैपिटल A एंड P में, एंड वी वांट कि इट शुड काउंट P. ठीक है, अब यहाँ पे देखें इस पूरी रेंज में हमारे पास सिर्फ दो प्रेजेंट थे तो उसने दो काउंट कर लिए, राइट. लेट्स अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन द कंप्लीट कॉलम. Okay, so next instruction is enter a formula to calculate the percentage. परसेंटेज का फॉर्मूला बहुत आसान है. यहाँ पे आपने इक्वल सिंबल देना है. दिस इज द ऑप्टेंड और द टोटल अटेंडेंस ऑफ द स्टूडेंट, एंड जो हमारे पास टोटल डेज थे अटेंडेंस के 2010 मल्टीप्लाई बाय 100. सिंस हमें परसेंटेज में शो करना है तो हम इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट को. ठीक है, so out of 10 2 days student was present तो उसकी attendance 20% होगी. Let me apply the same formula on complete column and finally we have to sort the table on total attendance and name. ठीक है, तो अब हमें टेबल को सॉर्ट करना है. टोटल अटेंडेंस यहाँ पे देखें, पहले हम जो है इसको मैं हटा देती हूँ बिकॉज आई डिडंट सेलेक्ट द हेडर. मैंने सिर्फ डेटा सेलेक्ट किया हुआ है तो इसलिए मैंने यहाँ से ये जो चेक किया हुआ था इसको हमने अनचेक कर दिया, राइट. तो जैसे ही आप इसको अनचेक करेंगे तो यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करेंगे तो ये सारे कॉलम्स आ रहे हैं और अटेंडेंस कॉलम जो है ना टोटल अटेंडेंस वो हमारा कॉलम M है. यहाँ पे कॉलम M हमने सेलेक्ट किया है एंड वी वांट कि इट शुड बी सॉर्टेड इन अ वे कि जिसकी हाईएस्ट अटेंडेंस है वो टॉप पे आनी चाहिए. तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट जो है हमने इसका ऑर्डर सेलेक्ट किया हुआ है. आई डोंट वांट टू अप्लाई एनी कलर, सो सिंपली इन दोनों को आप अपडेट करने के बाद जब ओके प्रेस करेंगे तो यू कैन सी दैट कि those student who are having 100% attendance वो टॉप पे आ रहे हैं और ये हमारे पास काइंड ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, हाईएस्ट टू लोवेस्ट. आई होप इट्स क्लियर. थैंक यू.